बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअहू अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। हाज़िर जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है, जिसने हम सब को इस कायनात के अंदर पैदा किया। दुरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, बिलखुसूस आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाज़िरीन जुमा, पिछले खुतबे जुमा के अंदर नफ़ा और नुकसान का मालिक कौन, कुछ बातें आपके सामने बयान की गई थी। आज के सुबह जुमा के अंदर उसी अक़ीदे के ताल्लुक़ से कुछ और मज़ीद बातें इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करूँगा, ताकि हमारे अक़ीदे की इस्लाह हो सके और हम जो भी अमल करें वो अमाल और नेकियां क़यामत के दिन हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया बन सके। जहाँ उन तमाम आयत से आपने ये समझा कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, चाहे हमें नफ़ा पहुँचे चाहे नुकसान, ये सब अल्लाह की तरफ से। तो इसी तरीके से आप दुनिया के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे लोग बाबाओं और कब्र वालों को छोड़ करके कुछ लोग एक दूसरी चीज़ से बदशगुनी लेते हैं, या इसी तरीके से सितारों के ज़रिए किस्मत अपनी मालूम करवाने के लिए नजूमियों के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, और इसी तरीके से जादूगरों के पास लोग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जादू करवाने के लिए काहिनों के पास जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम की नज़र में क्या है? आइए सबसे पहले हदीस बुखारी मुस्लिम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला अदवा वला तियरा वला हाम्मा वला सफर, कि आपने फरमाया कोई भी बीमारी मुतद्दी नहीं होती। पहले तर्जुमा सुनिए, ला अदवा कोई बीमारी मुतद्दी नहीं होती, वला तियरा और नहीं बशगुनी रहना दुरुस्त है, और इसी तरीके से वला सफ़रा, और सफ़र के महीने को मनहूस समझना ये भी दुरुस्त नहीं है। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी लेने से मना किया है। बदशगुनी क्या है? बदशगुनी ये है कि मसलन हम कोई काम कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा अरब के अंदर ज़माने जाहिलियत के अंदर सफ़र के महीने को लोग मनहूस समझा करते थे। जैसे मुहर्रम के बाद दूसरा महीना सफ़र का महीना जब आता है, तो उस सफ़र के महीने को अरब के लोग ज़माने जाहिलियत में उसको मनहूस समझा करते थे कि इस महीने के अंदर हम न सफ़र करेंगे कहीं का, और न ही हम इसमें कोई किसी काम की शुरुआत करेंगे। उनका ये अक़ीदा हुआ करता था कि अगर हमने इस महीने के अंदर सफ़र के कोई भी काम शुरू किया या सफ़र हमने शुरू किया तो ज़रूर हमारा उसमें नुकसान ही नुकसान होगा, खसारा ही खसारा होगा। तो इस महीने को मनहूस समझा करते थे। तो इस तरीके से वो बदशगुनी लिया करते थे। और दूसरा तरीका ये भी उनके बदशगुनी का कि वो जब कहीं उनको जाना होता तो एक परिंदे को लेते थे और उस परिंदे को उड़ाते थे। अगर वो परिंदा उड़ करके दाहिनी तरफ चल जाता तो कहते कि हाँ हमारा सफ़र अच्छा होगा, या आज हम जो भी काम करेंगे हमारा काम अच्छा होगा, हमें उसके अंदर कामयाबी है। और अगर वो परिंदा बाईं साइड उड़कर चला जाता तो वो अपना सफ़र वहीं पर मुनक़ता कर देते। वो सफ़र अपना जारी नहीं रखते, या कोई किसी काम की शुरुआत करना होता उन्हें तो काम की शुरुआत नहीं करते। क्यों? इसलिए कि वो परिंदा बाईं तरफ उड़ कर गया है। उनका अक़ीदा होता कि इसके ज़रिए से हमें ये बुरा शगुन मिला हुआ है और हम जो भी काम करेंगे उसमें नुकसान ही नुकसान है।
तो इस्लाम ने इस तमाम चीज़ों से मना किया है कि बदशगुनी लेना या सफ़र के महीने को मनहूस समझना या किसी दिन को मनहूस समझना ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जो आयतें करीमा पिछले खुतबे जुमा के अंदर बयान की गई, उन तमाम आयत से यही हमने समझा कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर किसी को फ़ायदा पहुंचने वाला है तो अल्लाह की तरफ से, अगर किसी को नुकसान पहुंचने वाला है तो वो भी अल्लाह की तरफ से। किसी दिन को खास करने से कि इस दिन हमारा नुकसान हो रहा है, अब इस दिन हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इस दिन काम करते हैं तो हमारा नुकसान होता है, इस वजह से काम नहीं करेंगे। ये अकीदा बिल्कुल बातिल है और ये ज़माने जाहिलियत जाहिलों का अकीदा। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये काम करते हैं, बदशगुनी लेते हैं, आपने फरमाया मन रद्दतहु तैयरतु, जिसने बदशगुनी ली, जिसने बदशगुनी ली अनहाजती, अपने किसी काम की, यानी कोई काम करना है उससे बदशगुनी वो लेता है, तो आपने फरमाया फ़क़द अशरक, उसने शिर्क कर लिया, उसने शिर्क कर लिया। ये बदशगुनी लेने का इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसने शिर्क कर लिया है। लिहाजा हमें और आपको बदशगुनी से बचने की कोशिश करना। बाद दफ़ा क्या होता है, सुबह सुबह आदमी उठा, काम पर जाना है, कारोबार पर, दुकान खोलने जाना है, बिजनेस करने जाना है, घर के अंदर बीवी उठी, किचन में गई, कोई बर्तन उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया, टूट गया। अब क्या हुआ कि यार सुबह सुबह ये चीज़ टूट गई, ये चीज़ गिर गई, नुकसान हो गया है, आज का दिन मनहूस हो गया। अब कोई काम करेंगे, अब उसके अंदर फ़ायदा नहीं होगा। मुसलमानों बहुत से लोगों का अकीदा है, औरतों का भी अकीदा है, कोई चीज़ गिर गई, अरे सुबह सुबह क्यों गिर गई, लग रहा है कोई अनहोनी होने वाली है, कोई नुकसान होने वाला है। ये जाहिलों का, ज़माने जाहिलियत के अंदर उनका अकीदा हुआ करता था, ये मुसलमान का अकीदा नहीं हो सकता। एक मोमिन का अकीदा यूँ नहीं हो सकता है कि किसी चीज़ से गिरने की वजह से उसके अकीदे के अंदर इतनी गड़बड़ी और कमज़ोरी आ जाए कि उस चीज़ से गिरने की वजह से इंसान डर जाए कि भाई ये चीज़ गिर गई, अब हमें नुकसान होने वाला है। याद रखिए, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके मुकद्दर में लिख दिया है, आपकी तकदीर में लिख दिया है, नुकसान आपको उतना ही होने वाला है। बहुत सारे लोग निकलते हैं, अपनी सामने बीवी आ गई और उसके बाद कारोबार चले गए और कारोबार में नुकसान हुआ तो घर आए तो कहने लगे बीवी को कि सुबह सुबह मैंने तुम्हारा चेहरा देख करके मैं गया था कारोबार करने, इससे मेरा नुकसान हुआ। इस ज़माने जाहिलियत के लोग ऐसा ही किया करते थे कि जब उन्हें अगर फ़ायदा पहुंचता तो वो कहते हैं तो हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन अगर कोई नुकसान उन्हें पहुंच जाता तो अपनी बीवियों के ऊपर टाल दिया करते थे कि ये बीवी मनहूस है, इसकी वजह से ये काम हमारा बिगड़ गया। और कुरान पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जहाँ बहुत सारी कौमों का जिक्र किया है, तो वहीं पर उनका ये भी जिक्र किया है कि पहले के लोग अपने नबियों से भी बदशगुनी लिया करते थे। कुरान पढ़िए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के इरशाद फरमाया, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग जब इन्हें कोई भलाई पहुँचती, कोई फ़ायदा होता तो क्या कहते, कालू लना हाज़िह, हम तो इसी के लायक हैं, यानी हम तो इसी के लायक हैं, इसीलिए तो हमें फ़ायदा मिला है, हमें तो फ़ायदा पहुँचाए। मसलन कई लोग हैं किसी एक नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग, और सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन किसी एक को नौकरी मिलती है, अब वो आदमी सोचता है कि मैं इसी के लायक हूँ, यानी बाकी इसके लायक नहीं तो मैं इसी के लायक हूँ, इसलिए मुझे ये नौकरी मिली। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कहा कि इनको जब कोई फ़ायदा पहुँचता, कोई लाभ पहुँचता, कोई भलाई पहुँचती तो ये कहते कालू लना हाज़िह, हम तो इसी के लायक हैं, हम तो इसी के हकदार हैं। व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा व मन मअहू, लेकिन जब कोई उन्हें नुकसान पहुँचता, उन्हें कोई खसारा हो जाता, कारोबार में नुकसान हो जाता, जानी माली का कोई नुकसान घाटा हो जाता, तो क्या कहते, ये तो मूसा और उसके साथियों की वजह से, यानी मूसा और ये उनके साथी ये मनहूस है, इस वजह इन्हीं लोगों की वजह से हमें नुकसान पहुंच रहा है।
तो गोया ये लोग मूसा और उनके साथियों से बदसगुनी किया करते थे। जब इन्हें फ़ायदा होता तो कहते हम इसी के लायक है, और जब नुकसान होता तो मूसा और उनकी कौम को लानतान करते और ये कहते कि इन्हीं की वजह से हमें नुकसान हुआ। तो ये चीज़, ये अक़ीदा काफिरों का अक़ीदा है, मुसलमान का अक़ीदा नहीं है। मुसलमान का अक़ीदा सिर्फ ये है कि जो भी हमें फ़ायदा पहुंचता है वो अल्लाह की तरफ से, और जो नुकसान हमें पहुंचता है वो अल्लाह की तरफ से पहुंचता है। तो बदसगुनी लेना इस्लाम के अंदर दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग सितारों के ज़रिए से, जो लोग इधर उधर मुस्तंडे बैठे रहते हैं उनके पास जो लोग जाते हैं, सितारों के ज़रिए अपनी किस्मत मालूम करवाते हैं, या हाथों की लकीरों के ज़रिए अपनी किस्मत मालूम करवाते हैं। ये अक़ीदा भी बिल्कुल बातिल है और बिल्कुल गलत अक़ीदा है। ये शिरकिया अक़ीदा इंसान को शिर्क की तरफ लेकर के जाता है कि एक इंसान किसी काहिन के पास जाए और कहे भाई मेरी किस्मत बताओ। फिर वो काहिन देखता है तो किसी रात की तारीकी में सितारे को, तो कहता है ये देखो ये तुम्हारा सितारा है और ये गर्दिश में लगा हुआ है, लिहाजा तुम्हारा मामला गड़बड़ है। तुम इस वक्त अगर कोई कारोबार करोगे, कोई बिजनेस करोगे तो उसमें तुम्हारे लिए खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है, उसमें फ़ायदा नहीं है। और अगर तुम शादी ब्याह करोगे इस मौके पर तो उसके अंदर खैर व बरकत नहीं है। इस तरीके से लोग डराते हैं, इस तरीके से लोग डराते हैं, हाथों की लकीरें देखते हैं कि हाँ तुम्हारी ये लकीर ये बतला रही है, तुम्हारी लकीर ये बतला रही है, तुम्हारे साथ ये हादसा होने वाला है, तुम्हारे ये इतना माल मिलने वाला है। ये मनगढ़ंत और झूठी ये शैतानी बातें ये लोग उनके पास जाते हैं और इस तरीके से वो शैतानी बातें उनको बताई जाती है और फिर लोग इन चीज़ों से डरते हैं, लोग इन चीज़ों से डरते हैं। याद रखिए, डरना सिर्फ अल्लाह से, लकीरों से नहीं, सितारों से नहीं कि हम चले गए और ये जितने काम करने वाले होते हैं याद रखिए ये सारे लोग शैतान होते हैं और ये शैतान उनके साथ होता है, उनकी मदद करता है उनके काम में। मतलब एक मिसाल से समझिए कि जैसे किसी इंसान को औलाद नहीं होती है तो देखिए शैतान किस तरीके से बाकायदा गुमराह कर देता है। औलाद नहीं होती है, 2 साल 4 साल 10 साल हो गया, औलाद नहीं। अब 10वें साल अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के हक में फैसला कर दिया कि इसको औलाद होगी। अब ये फरिश्तों के दरमियान अल्लाह ताला उन बता देता है कि फरिश्ते जब आपस में बातें करते हैं ये शैतान पहुंचता है आसमान की तरफ, बातें सुनता है और जब इसे पता चल जाता है कि हाँ फला बंदे को इस साल औलाद होने वाली है तो फौरन ये शैतान उसके घर आता है, उसकी बीवी के ऊपर, उसके शौहर के ऊपर या उसके घर के लोगों के ऊपर और दिमागों के अंदर वसवसे डालता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस साल इसको औलाद हो करके रहेगी। लेकिन अब उसको ये है कि इससे, इस आदमी से, इस औरत से शिर्क करवाना, क्योंकि शैतान जानता है अगर कोई भी बंदा शिर्क कर लेता है तो फिर उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाती है, उसके ऊपर जन्नत हराम हो जाती है। तो शैतान उसके घर वालों के पास आकर के वसवसे डालता है कि अरे 10 साल हो गए अभी तक औलाद नहीं, फलां बाबा के पास चले जाओ, तुम्हें औलाद हो जाएगी, तुम्हें बेटा हो जाएगा। अब पूरा जोर लगा देता है और आखिरकार जिनका अकीदा कमज़ोर होता है अल्लाह की ज़ात से वो फ़ौरन हाँ यार इतने साल हो गए कुछ तो नहीं पड़ा, चलो अब चलते हैं फलां बाबा के पास। लोग उनके पास जाते हैं, औलादें हो जाती हैं। अब फिर ये लोग पहुंच जाते हैं बाबा के, और फिर जब औलाद पैदा हो जाती है तो हाँ फलां बाबा बड़ा पहुंचा हुआ, उसके पास गए, औलाद हो गई, बेटा हो गया। 10 साल हम मस्जिद में गए, दुआ करते रहे, रब्बी हबली मिन सालिहीन, अल्लाह मुझे बेटा दे, नहीं हुआ। बाबा के पास गए, हमें औलाद हो गई, औलाद हुई, लेकिन औलाद किसने दिया? अल्लाह ने दिया, लेकिन शैतान ने उसे शिर्क करवा दिया। अब अगर वो बगैर तौबा के मर जाते हैं तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम। तो शैतान इसी तरीके से बहका करके, वरगला करके उन लोगों के पास पहुंचा देता है और ये लोग इसी तरीके से मनगढ़ंत बातें उन्हें बतला देते हैं। कभी कोई चीज़ सही हो जाती है और गलत होती रहती है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से होता है, शैतान की तरफ से। तो इस तरीके से इंसान गलत अकायद में पड़ जाता है और गुमराह हो जाता है, सीधे रास्ते से भटक जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले आपने पेशीन गोई की थी कि अरबउन फी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलियती ला यतरुकूनहुन्न, कि मेरी उम्मत के अंदर ज़माने जाहिलियत के 4 काम पाए जाएंगे। 4 काम ज़माने जाहिलियत के
मेरी उम्मत के अंदर ऐसे पाए जाएंगे लायत रुकू नहुन, कि मेरी उम्मत के लोग उसको छोड़ने पर तैयार नहीं होंगे, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। कौन कौन सी चीज़ सुनिए। पहली चीज़ अल-फ़ख्र फ़िल अहसाब वत्तान फ़िल अंसाब वल इस्तिस्क़ा बिन-नुजूम वन-नियाहत। ये 4 चीज़ें कौन कौन सी। पहले ये कि हस्ब नसब पर फ़ख्र करना, अल-फ़ख्र फ़िल अहसाब, हस्ब नसब पर फ़ख्र करना। हाँ, हम फलां बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, हम फलां बड़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इससे हम कुछ हैं। और दूसरी वत्तान फ़िल अंसाब, दूसरे के हस्ब नसब पर गाली देना, तानो तशरीह करना, अरे ये तो नीची ज़ात का है, अरे ये तो हकीर है, ये तो नीची ज़ात का है, ये हमारी कैटेगरी का नहीं है, हमारी बराबरी का नहीं है, हम तो बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तो हकीर है, ये छोटे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, ये नीच ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये ज़हनियत रखना भी अल्लाह के नबी का ये ज़माने जाहिलियत के लोगों का हाल था, और मेरी उम्मत के अंदर भी ये चीज़ पाई जाएगी, और मेरी उम्मत के लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। और तीसरी चीज़, सितारों के ज़रिए लोग बारिश तलब करेंगे, कि बारिश होगी तो सोचेंगे हाँ ये देखो ये सितारा फलां जगह निकला था, इस वजह से बारिश हुई है, फलां सितारा फलां जगह निकला इस वजह से बारिश हुई है, या फलां सितारा फलां जगह है इसलिए बारिश नहीं हो रही जब तक वो यहाँ नहीं आएगा। तो इस तरीके से सितारों के ज़रिए बारिश तलब करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी ज़माने जाहिलियत की उम्र में से। और तीसरा नौहा करना, ये भी ज़माने जाहिलियत में से। ये 4 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि ज़माने जाहिलियत की 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी उम्मत के अंदर पाई जाएंगी, और मेरी उम्मत के लोग इसको छोड़ने पर तैयार नहीं होंगे। तो इसमें से एक चीज़ ये है कि सितारों के ज़रिए बारिश तलब करना, सितारों के ज़रिए किस्मत के अहवाल मालूम करना। ये सितारों की मेरे भाई किस्मत के अहवाल और हमारा मुस्तकबिल में क्या मामला होगा, सितारों के ज़रिए पता करना, ये सितारों से कोई लेना देना इसका नहीं है। भाई सितारे जो हैं अल्लाह ने क्यों बनाया है, आप कुरान पढ़िए सूरह मुल्क, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनाने की वजह भी बयान कर दी है। वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन, कि अल्लाह ने जो ये सितारे आसमान पर हम और आप देखते हैं, अल्लाह ने सितारों को किस लिए बनाया है, इसको आसमान को मुज़य्यन करने के लिए, आसमान की खूबसूरती के लिए। वलक़द ज़य्यना समाअ दुनिया, आसमान दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, मुज़य्यन करने के लिए अल्लाह ने सितारे को बनाया। और दूसरा रुजूमन लिश्शयातीन, शैतानों को मारने का आला, शैतानों को मारने का आला। तो अल्लाह ने इन दोनों चीज़ों को, इस सितारों को किस लिए बनाया कि आसमान की खूबसूरती, और दूसरा शैतान को मारने का ज़रिया। और दूसरी आयतों में एक ये चीज़ भी मिलती है कि उससे लोगों के रास्ते भी मालूम होते हैं कि हाँ ये सितारा किधर है, ये सिमत किधर है, सितारे के जरिए सिमत लोग मालूम करते हैं। तो ये भी तरीका है। तो इसलिए अल्लाह ने इन चीज़ों को बनाया, तो इससे किसी के नफ़ा नुकसान का कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है सितारों के ज़रिए। और आगे चलिए, आखिरी चीज़, नजूमियों के पास लोग जो जाते हैं, काहिनों के पास, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके ताल्लुक़ से क्या हदीस है वो भी सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन ततय्यरा औ तुतय्यरा औ तुकाना औ तुकहिना औ सहरा औ सुहिरा, कि वो आदमी हम में से नहीं जो बदशगुनी ले या जिसके लिए बदशगुनी ली जाए, इसी तरीके से जिसके लिए जो कहानत करे और जिसके लिए कहानत गढ़ी जाए, और इसी तरीके से तीसरी चीज़ जो जादू करे या जिसके ज़रिए जादू करवाया जाए, या जिसके लिए जादू करवाया जाए, ये आदमी हम में से नहीं है। और एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन, कि जो किसी काहिन नजूमी के पास जाए और उनसे सवाल करे किसी चीज़ के बारे में, किसी ज़रूरत के बारे में सवाल करे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लम तुक़बल सलातुहु अर्बईन लैला, कि 40 रातों की नमाज उसकी कबूल नहीं की जाएगी। कितनी? 40 रातों की नमाज उसकी कबूल नहीं की जाएगी। किस आदमी की? जो किसी बाबा के पास जाए, किसी काहिन के, किसी जादूगर के पास जाए और फिर उनसे किसी चीज़ का सवाल करे, तो उसके पास जाना, उससे सवाल करना, उस पर अमल करना नहीं कहा आपने कहा जो उसके पास जाए उससे सवाल करे, तो उस आदमी की 40 रातों की नमाज कबूल नहीं की जाएगी।
और एक तीसरी हदीस, आखिरी हदीस, वो भी सुन लीजिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आता अर्राफन औ काहिन, जो किसी नजूमी और किसी काहिन के पास आए और फसद्दक़हू बिमा यक़ूल, और वो जो कहे उस बात की तस्दीक कर ले। यानी काहिन के पास आया, नजूमी के पास आया और उसने जो बातें बतला दी, इसने उसको मान लिया, उसको कबूल कर लिया, उसकी तस्दीक कर दी, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़क़द कफ़र बिमा अंज़ल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा शरीयत का उसने इनकार किया, उसने कुफ्र किया। यानी जो चीज़ें अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल की गई, अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उसने गोया उस शरीयत का उसने इनकार कर दिया। तो आप खुद समझिए कि जो शरीयत का इनकार कर दे, क्या वो मुसलमान हो सकता है? मुसलमान नहीं हो सकता, उसका इस्लाम से फिर कोई ताल्लुक़ नहीं जो शरीयत का इनकार कर दे। तो लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम बदशगुनी लेने से अपने आप को बचाएं, काहिनों के पास, बाबाओं के पास जाने से बचाएं, घर की औरतों के अंदर जो ज़हनों के अंदर ये चीज़ें बैठी हुई हैं, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनके अकायद की इस्लाह करें, क्योंकि आप बाहर रहते हैं, आपके बच्चे घर के अंदर रहते हैं। अगर आप अपनी बीवियों की इस्लाह नहीं करेंगे तो फिर वही जो गलत अकीदा उनके ज़हनों के अंदर पनप रहा है, वही बच्चों के ऊपर भी टूटे, वही तावीज़ गंडे और न जाने कौन कौन सी लकड़ियाँ आती हैं, उसको बांध दिया जाता है कि हाँ इससे बीमारी ठीक हो जाएगी, कि फला बाबा की तरफ से मिला है, इससे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मेरे भाई वो शिर्क की तरफ लेकर के जाती हैं, और शिर्क करने वाला हमेशा हमें उसके लिए जहन्नम है, उसके लिए जन्नत उसके ऊपर अल्लाह ने हराम कर दी है। हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नत, अल्लाह ने ऐसे लोगों के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये बातें कबूल की जाएं, हमारे जो भी अमाल हैं, जो भी छोटी को टूटी फूटी नेकियां हम करते हैं, अगर वो नेकियां हमारी अल्लाह के कबूल हो जाएं, तो हमें अपने अकीदे की इस्लाह करने की ज़रूरत है। और एक मुसलमान का जो अकीदा होना चाहिए कि नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह के अलावा दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें, चाहे सितारे हो, चाहे बाबा हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि अल्लाह न चाहे। आइए हम सब दुआ करते हैं कि इलाहा आलमीन जो भी बातें बयान की गई बातों के मुताबिक काम करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि जो साहब इकराम का अकीदा था, अल्लाह वही अकीदा हमारे अंदर भी पैदा फरमा दे, जो सही अकीदा है, जो इस्लामी अकीदा है, उस अकीदे को अपनाने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हम तमाम मुसलमानों को और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें पाँचों वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ कायम करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको जुमे के दिन मस्जिद के अंदर अज़ान से पहले आने की तौफीक अता फरमा। एक और आखिरी बात, जुमे के ताल्लुक से बात याद आ गई। अभी दो चार रोज़ पहले एक लोग से मेरी मुलाकात हुई, बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने जो बात की वो सुनिए। मैंने वो आते थे इस मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ने के लिए, मैंने पूछा आप क्यों नहीं आते, तो उन्होंने यही कहा कि वहाँ सब कैसे आए, उस मस्जिद के अंदर आते तो लगता ही नहीं कि हम जुमा पढ़ने के लिए आए, क्योंकि अज़ान हो जाती है, आप खुतबा शुरू करते हैं, दो चार सामने बैठे होते हैं, तो जुमे का जो एहसास होता है वो एहसास ही नहीं मिलता है कि हम जुमा पढ़ने के लिए आए। ये हकीकत है मेरे भाइयों कि आपके मस्जिद के अंदर ना आने की वजह से कोई इंसान अगर मस्जिद छोड़ रहा है तो याद रखिए आप गुनहगार होंगे, आप गुनहगार होंगे। आप समझते बड़ा आसान है, मौलवी साहब का काम है सीखना चिल्लाना, हमारा काम है नबी की सुन्नतों को की बेहुरमती करना, उसको अपने अल्लाह से रोक देना, ये हमारा काम। अगर ऐसा आप सोचते हैं और नहीं आते तो याद रखिए आपकी वजह से अगर कोई मस्जिद छोड़ता है तो आप इससे गुनहगार होंगे, आपके नामे आमाल में हमेशा बराबर गुनाहें लिखी जाती रहेंगी। क्यों? इसलिए कि आपकी वजह से एक आदमी मस्जिद से भाग रहा है। आज भी वही सूरत हाल थी, खुतबा शुरू हुआ तो 4 लोग बैठे हुए थे और अभी इतनी तादाद में जिस तरीके से हम शादी ब्याह के अंदर 1 घंटा पहले तैयार होकर चले जाते हैं, अल्लाह के लिए भी आ जाइए। अगर अल्लाह के लिए आपके दिल के अंदर मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है आपके दिल के अंदर, आप अपने आप को एक मुसलमान ईमान वाला समझते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए और नबी की मोहब्बत का सबूत दीजिए। अल्लाह से मोहब्बत है उसका सबूत दीजिए कि नबी ने कहा कि जुमे के दिन अजान से पहले मस्जिद के अंदर आओ, तो आप इसका सबूत दीजिए, आप मस्जिद के अंदर आइए। तो ये बात थी जो पॉइंट थी आपको बताना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर गौर करेंगे और अगले जुमा से आप इस बात का ख्याल करें कि अजान से पहले इसीलिए 2 अजान दी जाती है, आपको इत्तला दी जाती है कि एक अजान हो चुकी है, आज जुमे का दिन है, जल्दी मस्जिद के अंदर पहुँच जाओ।
तो आप लोग इसका ख्याल करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यዒज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।